तो घर के लोग निकल आते ना पूजा करने के लिए। आखिर गणेश जी आए, गणेश जी कोई आरती उतार रहा है, कोई हल्दी अक्षर फेंक रहा है, तो कोई शंख झाला बजा रहा है, गणेश जी आए, गणेश जी आए। आगे के लोग आरती उतारते हैं और उसी घर के कुत्ते आगे से पीछे जाके भौंकते हैं। जो घर का मालिक है वो आरती उतारता है और उसी घर का कुत्ता पीछे जाके भौंकता है। बोलो, श्वान एक प्रवृत्ति है हमारे, श्वान प्रवृत्ति, वो मानव में भी आ जाती है श्वान प्रवृत्ति, समझ गए कि नहीं? कुत्ते पीछे जाके भौंकते। अब इन कुत्तों से किसी ने कहा तुम बड़े बेवकूफ हो, नालायक हो। हाथी जब तुम कुछ कह नहीं रहा है, प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, तुम भूख क्यों रहे? तुम्हें भौंकना नहीं चाहिए। अच्छा, हाथी इतना मस्त होता है कि आगे कोई आरती करे तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, पीछे कुत्ते भौंकते तो भी ना आगे वालों पर प्रतिक्रिया करता ना पीछे वालों पर। क्यों भाई? आगे वालों पर भी कोई प्रतिक्रिया, तुम आरती उतार रहे हो, संचालक बजा रहे हो, स्तुति करते रहो, हम तो चल रहे हैं रास्ते में, और पीछे कुत्ते भूख रहे हैं, ना कुछ मटकाना ना पैर का भूखो। तो आगे वालों से कहता तुम आरती करना आरती करो, पीछे वालों से कहता तुम्हें भूख रहा हो भूखो। ना हमें आरती वालों से लेना देना ना भूखने वालों से। बोलो, मस्त होता है कि होता है? अपनी मस्ती में चलता रहता है। अब इन कुत्तों से पूछा गया कि तुम बड़े मूर्ख हो, जब हाथी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो तुम क्यों पीछे पड़े हो हाथी के, क्यों भूख रहे हो? तो कुत्ते कहते हैं हम हाथी के लिए नहीं भूख रहे। फिर किसके लिए भूख रहे? बोले जो आरती उतार रहे हो उनसे कह रहे कि तुम आरती क्यों उतार रहे हो? जो काम हम कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें आरती उतारने की क्या जरूरत है? जो काम हम कर रहे हैं वही तुम भी करो। तो देखा आपने, कुत्तों का यही काम है कि वो अच्छे लोगों के सहयोग को तो देख ही नहीं सकते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के सहयोग को सहयोग करते हुए सहयोगियों के विरोध में जरूर आ सकते हैं। तो वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? ये है स्वान प्रवृत्ति, ये समाज की स्वान प्रवृत्ति है। प्यारे, इस तरह की प्रवृत्ति वाले बहुत लोग मिल जाएंगे समाज में। भगवान राम कोई आरती कर रहा है मेरी तो प्रसन्न नहीं है, कोई निंदा कर रहा है मेरी तो दुखी नहीं है। तो भाई समझ गए ना? कोई आरती कर रहा है तो बहुत खुश नहीं है कि मेरी आरती हो रही है, मेरी स्तुति हो रही है ना। अच्छी बात है, तुम्हारी कर रहे हो, तुम्हारी भावना, ये तुम्हारा विचार। और कोई निंदा कर रहा है तो भगवान कहते हैं तुम्हारा विचार है, तुम्हारे मन में जैसा हो। इसलिए भगवान का यही स्वरूप है। प्यारे, हम राम जी के अनुयायी हैं, हमारा भी यही दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज में हमारी प्रशंसा हो तो हमें खुश नहीं होना चाहिए, और समाज में हमारी निंदा हो तो हमें पुरस्कार नहीं करना चाहिए। हमारा विचार भी इसी तरह का होना चाहिए। आज भगवान जा रहे हैं, युवती भवन
याम रूप अंदर। अब भगवान सीधे जा रहे मूर्तियां देखने, एक सखी ने कहा, सुनो सुनो सुनो, क्या रूप का सही आनंद नहीं मिल रहा? क्यों? थोड़ा सा ये अगर तिरछी निगाह से भी हमें देख लेते या हमारी ओर देख लेते तो थोड़ा सा रूप हम देख लेते, लेकिन क्या करें सखी, इतनी मर्यादा, कभी कभी तो मर्यादा को धिक्कारने लगती हूँ। आज मर्यादा के कारण ही तो रूप का आनंद नहीं ले पा रही हूँ। अरे भगवान नहीं है, इनके रूप का आनंद नहीं ले पा रही हूँ, केवल मर्यादा के कारण। अच्छा, शंकर जी ये सोच रहे कि देख ही नहीं रहे, अरे थोड़ा सा देखना तो चाहिए, तब तो हम प्रतिक्रिया करें, इशारा करें कि काहे को चक्कर काट रहे हो, आज मिलने वाला मुहूर्त ही नहीं है ना, इसलिए चक्कर मत काटो, आज तो मिलने वाली तिथि नहीं है, मिलने वाला मुहूर्त नहीं है। लेकिन राम जी देखेंगे। फिर चतुर्सखी ने सब सखियों से कहा, भगवान शंकर, वो चतुर्सखी, एक काम करो, तुम्हारे मन में ये इच्छा है जो रूप देखना है, तो देखो हम सयानी हैं, अनुभवी हैं, सबसे बूढ़ी हैं जनकपुर की, ऐसे समझा रहे हैं। अब है तो शंकर की, लेकिन अब लॉ लगा करना है बूढ़ी सखी का, तो भाषा बोलनी पड़ेगी। क्यों भाई? सुनो, क्या अगर तुम्हें रूप देखना है तो दहेज के बाहर मत जाओ, अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ के तो देख सकती हो, ये मर्यादा है। महिला अपनी छत के ऊपर चढ़ जाए, समुद्र में पहुंच जाए, महिलाओं को तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए अट्टालिकाओं पर चढ़ो, झरोकों से नहीं, अट्टालिकाओं खुले आसमान छत पर कैसे कहे, देखो ऊपर से आनंद मिले उसका। महिलाएं सब अट्टालिकाओं पर चढ़ गई, छत के ऊपर, परंतु भगवान श्री राम जब ऊपर देखे तब ना, वो तो सिर झुकाए ऐसे और चले जा रहे हैं, सीधे सिर झुकाए तो सीधे चले जा रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, सामने इधर, बस भूमि दर्शन, पृथ्वी का दर्शन करते हुए भगवान राम जा रहे हैं। मिथिलानियों ने कहा कि अरे झरोकों से तो कुछ साइड से रूप दिखाई भी दे रहा था, लेकिन अट्टालिकाओं के छत के ऊपर चढ़ने से तो केवल सिर के केशर केस दिखाई दे रहे हैं। अब तो रूप साइड वाला रूप नहीं दिखाई दे रहा, केवल सिर के केस ही केस दिखाई दे रहे। बूढ़ी सखी चतुर्सखी भगवान शंकर बोले थोड़ा दिमाग लगाया करो। क्या बोले? ऊपर वाला व्यक्ति अगर नीचे वाले को देखना चाहे और नीचे वाला ऊपर नहीं देख रहा, तो ऊपर वाला कुछ डाल दे नीचे वाले के ऊपर, और जैसे गए तो कौन कौन देख के नहीं डालते तुरंत। सखियों ने कहा ये युक्ति बहुत अच्छी युक्ति। अच्छा, अब ये विचार करो तो क्या डालना है, जानना क्या है, ये विचार करो। एक बोले एक काम करो, हमारे पास हीरा बहुत अच्छे है, आप कहो महाराज राजा जनक के पास हो सकते हैं, क्या सबके पास होंगे जनकपुर में? अरे जब विवाह के समय जनक भवन की शोभा जैसी गह गह प्रतिपुर देखिए ऐसी, जब घर घर में उस तरह की सुंदरता थी तो आर्थिक स्थिति भी घर घर की यही थी, वहां कोई दरिद्र नहीं था। जब घर घर में भक्ति थी तो जहां भक्ति रहती है वहां दरिद्रता का वास भी रहता है। समझ लेंगे? जिन सुख संपत्ति जिन्हें बुलाए, धर्म से पही जाए सुहाए। जहां भक्ति रहती है वहां विपन्नता कभी नहीं रहती है, वहां संपन्नता ही रहती है। एक सज्जन बोले महाराज एक जगह तो हमने देखा पूरा राक्षसी वातावरण था, लेकिन बड़ी संपत्ति थी, बड़ी संपत्ति थी। हमने कहा एक बात बताएं, वहां उल्लू ज्यादा होंगे।
ये बात तो आप पूछते हैं क्यों? हमने कहा लक्ष्मी के दो वाहन हैं, एक गरुड़ वाहिनी है, एक उल्लू वाहिनी। क्यों है? उल्लू पे बैठ के आती है, गरुड़ पे बैठ के आती है। जब उल्लू पे बैठ के आती है लक्ष्मी तो अकेली होती है, स्वतंत्र, और जिस घर में पहुंचती है सबको उल्लू बना देती है। क्यों है? और गरुड़ पे बैठ के आती है लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के साथ आती है। क्यों भाई? और भगवान विष्णु के साथ जब लक्ष्मी जी आएंगी तो ईमानदारी से बताओ उस घर का वातावरण कितना सुवासित और सुगंधित होगा। कल्पना करो। इसलिए विष्णु के शहर गरुड़ पर गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का स्वागत करो, सत्कार करो, उनकी अगवानी करो और यही प्रार्थना करो लक्ष्मी जी से, मां प्रभु नारायण को लेकर के आ। इसको लेके आना, नारायण को लेके आ। बस इतनी कृपा करना, अकेले नहीं, नारायण को लेके। इसलिए सावधान। एक बोली हमारे यहां हीरे बहुत हैं तो हीरे डालो लेकिन ऊपर। दूसरी बोली मोती रखे हैं बहुत तो हीरों के साथ मोती भी मिला दो, बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बोली हमारे यहां मणियां बहुत अच्छी है और मणियों को मिलाओ, हीरा मोती मणि सब मिक्स करके डालो, वर्षा करो वर्षा करो वर्षा करो। चतुर्सखी बोली अभी बुद्धि ठीक नहीं है तुम लोगों, वो चीज डालो इनके ऊपर जिसका अभाव हो। न हीरो की कमी है इनके पास, न मोती की कमी, न मणियों की कमी। ये कमी है क्या इनके पास? देखने नहीं करेंगे चाहे कितना डाल दो। वो चीज डालो जिसका अभाव हो उनके पास, वो डालो। तो सखी बोली अभाव किसका है ये बताओ, जिसका अभाव वही डाले। किसका अभाव है? शंकर जी ने कहा राम ही केवल प्रेम प्यार, राम ही केवल प्रेम प्यार, क्या डालो? प्रेम। एक सखी बोली प्रेम कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। प्रेम डाल दे ऐसा होगा, जब डाल दिया प्रेम। अरे शंकर जी बोले ऐसे प्रेम नहीं, प्रेम का पर्याय होता है, तो प्रेम का पर्याय होता है सुमन। भाई होता है सुमन, और सुमन का अर्थ है सुनामी सुंदर और मनमानी अंतःकरण। ठीक है ना? जिसका अंतःकरण सुंदर है, पवित्र है, निर्मल है, वो सुमन। ठीक है ना? अच्छा, सुमन का भी पर्याय है फूल। तो भाई है सुमन का पर्याय क्या हो गया? फूल हो गया, फूल। इसलिए फूल डालो। एक सखी बोली फूल डालें
केसों में उलझ के रह जाए, ऐसा कोई ना हो। हीरे मोती डालो, फूल डालने से एहसास होगा। एक सखी बोली हीरे जैसी गिरेगी सिर के ऊपर, होंगे खट लगेंगे चट देखेंगे पट। क्यों? तुरंत देखेंगे बहुत क्या डाल रहे हो, बहुत देख के डालो क्या। क्या ये हीरे मोतियों का वजन एहसास करा पाएंगे उनको? सारे ब्रह्मांड का वजन उनके सिर पर है। बोलो भाई, सारे ब्रह्मांड का वजन उनके सिर पर है, फिर भी सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाला वह प्रभु, वह परमात्मा एक गेंद की तरह धारण किए हुए है। इतना बड़ा ब्रह्मांड, लेकिन फिर भी गेंद की तरह उनके मस्तक पर सुशोभित हो रहा है, गेंद की तरह। अब गेंद में कितना वजन होगा? चाहिए ज्यादा वजन तो नहीं होता नहीं गेंद में, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह। तो कहा फिर फूल डालो, एक सेकंड में काम करो। अब फूल क्या डाले? फूलों की माला बना रहे, बहुत अच्छी। और इतना प्यारा गजरा बनाएंगे, इतना प्यारा गजरा कि जिंदगी में इन्होंने कभी देखा नहीं होगा, पहला नहीं होगा। और ऐसा बढ़िया गजरा, मोटा, फर्स्ट क्लास का, अच्छा और सुंदर सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्प लगाएंगे कि सुगंधी का भी आनंद ले। बहुत अच्छा करेगा। शंकर जी चतुर्सखी के रूप में बोले, फिर तुमने बुद्धिहीनता का परिचय दिया। कहा कैसे? माला ऊपर से नहीं डाली जाती, माला सामने से पहनाई जाती है। अच्छा बोलो, माला आप लोगों ने सामने से पहनाई, और अगर सामने ना आके ऊपर से डाल दे तो हम कभी फांसी लगाएंगे? क्या कर रहे हो? ऊपर से माला थोड़ी डाली जाती है, माला सामने से पहनाई जाती है, ऊपर से केवल पुष्प बरसाए जाते हैं। इसलिए ठीक से ध्यान रखो मर्यादा का। मर्यादा नहीं है कि ऊपर से माला छोड़, तो भाई ऊपर से माला छोड़ना नहीं चाहिए, ऊपर से फूल बरसाए जाते हैं। अब शंकर जी अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं, क्यों? शंकर जी को मालूम है कि आज मिलने वाला मुहूर्त नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करना, आज हम विवाह करा देंगे। अरे आज करा देंगे विवाह, बिल्कुल निश्चिंत रहो। फिर क्या डालना है? फूल डालो, फूल। सखियां बोली अच्छा ठीक है, फूल डालो। सुमन, सुंदर मन, पर्याय फूल डालो। गोस्वामी जी कहते हैं ही हर से बरसे सुमन, ही हर से बरसही सुमन, सुमुखी सुनो ये पुष्पों की वर्षा करने लगे। शंकर जी भी सामने थे चतुर्सखी के रूप में, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, सखियां भी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही पुष्पों की वर्षा हुई, फूल डाले गए, भगवान ने ऐसे देखा, प्रेम जला, प्रेम, बस पुष्प गिरे, फूल। भगवान ने ऐसे देखा, और जैसे ही देखा तो शंकर जी पर दृष्टि गई। किस पर दृष्टि गई? भगवान शंकर पर। जैसे भगवान शंकर को देखा और शंकर जी ने राम जी को देखा, तो शंकर राम रूप अनुराग,
से देख रहे हैं। वाह, आनंद आ रहा। थोड़ी देर में इशारा कर दिया, वापस। राम बोले क्यों? शंकर जी बोले फूल डाल के हमने यही संकेत करवाया है कि जब तक फूल वाटिका में नहीं आओगे तब तक मुलाकात होगी नहीं। इसलिए मुलाकात का सुंदर मुहूर्त, सुंदर समय स्थल वाटिका में है, फूल वाटिका। जनकपुर की गलियों में नहीं, फूल वाटिका। अच्छा ये बात बताओ, मुलाकात फूल वाटिका में होगी क्यों होगी? पहली मुलाकात कहां हुई? फूल वाटिका में हुई। बिना फूल वाटिका के मुलाकात हो नहीं सकती है। प्यारे, भगवभक्ति और भगवान का मिलन जहां पर वातावरण अच्छा होता है, और फूल वाटिका से अच्छा वातावरण प्यारे और कहां हो सकता है। यद्यपि जनकपुर का वातावरण अच्छा है, संपूर्ण जनकपुर का वातावरण अच्छा है, परंतु आप जानते हैं वहां भक्ति का जन्म तो हो गया, लेकिन भक्ति और भगवान का मिलन, ज्ञान और भक्ति का मिलन, ब्रह्म और शक्ति का मिलन कहां होगा? का पुष्प वाटिका में होगा। पुष्प वाटिका का तात्पर्य है जहां पर सुमन वाटिका हो। सुमन वाटिका का अर्थ है जहां पर सुंदर मन हो, वहीं पर ब्रह्म और शक्ति का मिलन होगा। सबसे पहले मन मिलन हुआ है पुष्प वाटिका में, लेकिन भगवान ने सोचा है पुष्प वाटिका में, इसका मतलब है कि हमें पुष्प वाटिका जाना पड़ेगा। तो आज क्या करें? अभी कैसे डायरेक्ट चलेगा क्या? यही से डायरेक्ट देखो, ये भी मर्यादा है। जनकपुर देखने गए तो गुरु जी से आज्ञा लेके गए, और पुष्प वाटिका में भी जाएंगे तो गुरु जी की आज्ञा से जाएंगे, बिना आज्ञा के नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। राम जी ने कहा नहीं, अब गुरु जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या करें, जनकपुर देखने की आज्ञा तो बड़ी मुश्किल से मिली थी, फूल वाटिका की आज्ञा गुरु जी कैसे देंगे? ये बात समझ में नहीं आ रही। भगवान ने सोचा क्या करें। शंकर जी को भोले बाबा को भेजा था, लेकिन वो भी उन्होंने भी फूल वाटिका पर छोड़ दिया। कैसे पहुंचे फूल वाटिका में? फिर राम जी ने मन ही मन कहा शंकर जी से कि थोड़ा गुरु जी को समझा दो। शंकर जी बोले देखो, इतना वजन मत रखो हमारे ऊपर कि हम फिर गुरु जी को समझाने के लिए भोले बाबा बने, फिर विवाह कराने के लिए सखी बने। एक ही रोल ठीक है, एक ही अभिनय ठीक है। पहुंचे वापस, अब देखो गुरु जी से कैसे कहें। लेकिन संयोग की बात नहीं कि रात्रि विश्राम हुआ। रात्रि विश्राम के बाद सुबह जब गुरु जी स्नान करने के बाद पूजन के लिए बैठे, तो भगवान श्री राम प्रणाम करने के लिए गए। और जैसे प्रणाम करने के लिए गए तो गुरु जी बोले क्यों राम जी, कल तुम जनकपुर गए थे? हाँ गए थे। देखो हम पूजन करना चाहते हैं और पूजन में सामग्री की जरूरत है, और 3 वस्तुएं आवश्यक हैं पूजन में, फूल, फल और दल। ये 3 आवश्यक है, फूल, फल और दल। जो राम भद्र कल तुम जनकपुर गए थे, जनकपुर में भ्रमण करते समय तुमने कोई ऐसा बगीचा नहीं देखा जिसमें फूल, फल, दल हो, पूजन की सामग्री मिले? राम जी ने बहुत ही बढ़िया बगीचा हो, तो जनकपुर जैसा बगीचा तो कहीं है ही नहीं, गुरु जी बहुत ही अच्छा है, आप कहें तो लाए। तब तक लक्ष्मण जी सुन रहे थे, दौड़े दौड़े आए, भैया 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 क्या बात है? गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी एक छोटे से काम के लिए मेरे बड़े भैया को जाना पड़े, तो मेरे जैसे सेवक का दुर्भाग्य होगा। आप गुरु जी के पास रहो, मैं जाता हूं या भी लाता हूं। राम बोले तो बीच में बोलते हो, ये तो गुरु आज्ञा है, चाहे बड़े शिष्य को मिले चाहे छोटे को मिले। ये शिष्य का सौभाग्य है, इसमें बड़े छोटे की क्या बात है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, लेकिन गुरु जी का शिष्य हूं कि नहीं? इस सौभाग्य से मुझे क्यों वंचित करा रहा है? गुरु आज्ञा से पृथक हो गया।
जी आपकी आज्ञा मिले तो जाऊं। लक्ष्मण जी रोने लगे। कल जनकपुर देखने गए थे, साथ में ले गए थे, आज फूल वाटिका में नहीं ले जाओगे। राम जी ने धीरे से अपना हाथ लक्ष्मण के गले में डाला, कर गला ऐसे करके और हृदय से लगा दिया। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तू मेरा छोटा भाई है। भाई तो मेरे बहुत हैं छोटे, लेकिन विशेष प्यार मैं तुझसे करता हूं। बिना सोचे समझे मत बोला कर। अगर तुझे चलना है तो चुपचाप चल, लेकिन तू तो नंबर ही मिस कर रहा था मेरा। इसलिए चलना है तो चुपचाप चल, धीरे चल, चलना है लेकिन बीच में नहीं बोला कर। अच्छा बोलो। उस वाटिका में लक्ष्मण को पहला श्रोता लगाते हैं। ईमानदारी से बताओ, जो ब्रह्म और शक्ति, ज्ञान और भक्ति की वार्ता हुई, उसके पहले श्रोता कौन है? बोलो। लक्ष्मण है कि? अगर दर्शकों में देखा जाए तो दर्शक भी पहले दर्शक लक्ष्मण है ना? दर्शक भी लक्ष्मण है और श्रोता भी लक्ष्मण है। जीवों के आचार्य हैं, वो जीव धन्य है जो ज्ञान और भक्ति की बात का श्रवण कर रहा है। वो जीव धन्य है, उससे बड़ा धन्य कौन हो सकता है? और याद रखना, तुम सबके आचार्य हैं लक्ष्मण, इसलिए धन्य है ऐसे आचार्य को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की। ये हम सबके आचार्य हैं, जीवाचार्य, जीवों के आचार्य। अब जैसे वाटिका में पहुंचे, बहुत बढ़िया बात। समय जान गुरु आय सुपारी, बोले पसून चले दो भाई। लेन पसून चले दो भाई, दोनों भाई चले। क्या लेने के लिए चले? प्रसून मानी फूल। कैसे चले? जिस समय राम की फूल लेने के लिए चले, उसी समय कहीं अवसर सीता कहीं आई, और गिरिजा पूजन जननी पधारी। गिरिजा पूजन जननी पधारी। उसी समय, बिल्कुल एक ही समय था, अंतर बिल्कुल नहीं था। जिस समय भगवान राम चले फूल लेने के लिए गुरु आज्ञा से, वैसे ही किशोरी जी चतुर्सखी के साथ, अन्य सखियों के साथ गौरा जी का पूजन करने के लिए पुष्पवाटिका में, बिल्कुल ठीक समय। अच्छा, ये समय से लाया कौन था किशोरी जी को? शंकर जी लाए थे चतुर्सखी के रूप में। हाँ, ले आते, बहुत बढ़िया बात। लेकिन आप देखें, इधर फूल वाटिका है जिसमें माली रक्षक के रूप में, इधर किशोरी जी प्रवेश कर जाती हैं उस वाटिका में। एक ही समय था, समय में अंतर नहीं था, कहीं कोई अंतर नहीं था, बस अंतर